टू ज़ौक़ यक़ी, आपका ज़ौक़ यक़ी में बहुत बहुत इस्तक़बाल है। आज की इस वीडियो में हम आपको फुल एडमिशन प्रोसीजर जो है वो बताने वाले हैं इफ्लू का, जो कि इफ्लू इंग्लिश एंड फ़ॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी है हैदराबाद के अंदर। इसका रीजनल जो है, जिसको मकामी या इलाकाई बोल सकते हैं, कैंपस है वो लखनऊ के अंदर, और इसी तरीके से है शिलांग के अंदर। तो हम देखेंगे इसके अंदर की डॉक्यूमेंट्स को कैसे अपलोड करते हैं, इसलिए कि सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं पिछले ही साल से, तो इस साल भी ऑनलाइन होगा। फ़ी के पेमेंट कैसे होगा, ओबीसी ईडब्ल्यूएस जो सर्टिफिकेट है, पीडब्ल्यूडी, उसकी क्या क्राइटेरिया उन्होंने रखा है, कब का चाहिए, कितना लेटर्स चाहिए, और इसी तरीके से एंटी रैगिंग एफिडेविट जो होती है बाई स्टूडेंट्स एंड बाई पेरेंट्स। और इसके अलावा भी एनेक्स्चर क्या है, काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हैं कि एनेक्स्चर क्या है, इसको क्या करेंगे, और ऐसे ही अगर इसको जिप फाइल में कन्वर्ट करना है, यानी सब कुछ एक साथ करके उसके बाद फिर जिप फाइल में करके भेजना है। तो ये जिप फाइल में कैसे करेंगे, क्या होगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ से। अब हम आपको ये बताते हैं कि देखें, अगर आपने इन सारी प्रक्रियाओं के बाद भी अगर आपने अपना एडमिशन कैंसिल करवाना है, एडमिशन लेने के बाद भी, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा और फिर रिफ़ंड प्रोसेस कैसे कैसे होगा, तो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, वीडियो को एंड तक देखें। सब कुछ मैं एग्जांपल्स के साथ बताने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात, मैं आपके साथ सामने नमूना भी रखूँगा, जहाँ से आप देख के समझ सकते हैं कि हाँ ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं, या इस तरीके से इसकी शक्ल होगी, या ऐसे बनेगा मेरा भी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि ये जो गाइडलाइन आया हुआ है यूनिवर्सिटी की तरफ से, आपके सामने खुला हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड टीचर एजुकेशन कोर्सेज। ठीक है, तो सबका सेम होगा, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो डिफरेंट होगी वहाँ सबसे पहले देखना है। ये कंटेंट से किसमें क्या क्या होगा, ऐसे इतना नहीं देखना है। जो काम की चीज़ है वो सबसे पहले हम देखते हैं। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस जो है वो हम देखने वाले हैं सबसे पहले। देखें, यहाँ पे कह रहे हैं कि द लिस्ट ऑफ probable candidates will be uploaded on the university website on 6th October 2021. All these candidates should submit the documents mentioned in the checklist C section 2 as per the procedure mentioned below on or before 9 October. ठीक है, इसको आप गौर से पढ़ें। ठीक है, 9 अक्टूबर से पहले पहले आपको सबमिट करना है। 6 अक्टूबर को रिजल्ट आया है। ठीक है, इसको सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद कैसे करना है वो सब आपको मैं बताता हूँ। अब देखें, अगर आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है तो सबसे अच्छा मसला इसका हल ये है कि आप देखें कि और भी कोई बंदा है जो उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है। तो अगर आप नहीं भी पहचानते हैं बट है, तो आप उससे कहीं से भी, टेलीग्राम से, यूट्यूब से, कमेंट से, कहीं से भी उसका नंबर लें। 2-3 लोग मिल के बात करेंगे कि भाई मेरा ये, बाकी आपने ये बनवाया, कुछ आइडिया कहाँ से बना, तो इस तरीके से मदद मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। ये तरीका होता है करने का, अगर आप कुछ भी नहीं जानते फिर भी। बाकी मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके बता रहा हूँ। और ये देखें कि आपका कब मांगा है, यानी हर किसी का अपना अपना वो होगा, मतलब ग्रेजुएशन का, पोस्ट ग्रेजुएशन का, और इसी तरीके से जो डिप्लोमा वाले हैं, डिप्लोमा वाले के अलावा जो बीएड वाले हैं, तो सबका अलग अलग डेट होगी। मैं सबका नहीं बता सकता हूँ, आप अपना अपना खुद चेक कर लीजिएगा कि आपको कब तक देना है सबमिट करके। ठीक है, 2 दिन है या 3 दिन है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। मैं सिर्फ गाइडलाइन पढ़ रहा हूँ और इसमें जो जो चीज़ें हैं मैं आपको समझाने वाला हूँ। अगर कोई चीज़ आपको नहीं भी समझ में आती है तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको सारी चीज़ें, या कमेंट कर देना, मैं वहाँ से आपको नंबर दे दूँगा। आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप समझ जाएंगे, और मैं आपको बता भी दूंगा ऑन कॉल भी, और वैसे भी समझा दूंगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आपको सबमिट करनी है वो कैसे करना है, क्रिएट ए जिप फाइल। जिप फाइल में भी सबसे आखिरी में बताता हूँ। जिप फाइल फोल्डर आपको क्या करना है, फिर उसमें क्या करना है, वो टाइटल कैसे देना है। सबसे पहले आपका नाम होगा, फिर कोर्स होगा, नेम ऑफ द कोर्स होगा, फिर एप्लीकेशन नंबर होगा। जैसे मिसाल के तौर पर ये बताते हैं कि जैसे रश्मि है, फिर मेलेट है, फिर ये नंबर है, फिर जिप है। विथ ऑल द डॉक्यूमेंट्स मेंशनड द चेक लिस्ट, प्लीज सेंड द जिप्ड फोल्डर टू द ईमेल आईडी मेंशनड इन द एडमिशन सेक्शन, एडमिशन नोटिफिकेशन। तो जो एडमिशन नोटिफिकेशन में जो ईमेल है वहाँ पर आपको भेजनी है जिप फाइल के अंदर। जिप फाइल कैसे बनता है वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले इसको देख लें। द डॉक्यूमेंट्स सेंट विल बी वेरीफाइड बाय द एडमिशन कमेटी इफ़ दे आर वगैरह वगैरह। मतलब सिंपल सा कहना चाह रहे हैं इसमें कि आपने जब भेजने के बाद वो एक मरतबा 12 तारीख को आपका वो निकालेंगे। अगर सारी चीज़ें ठीक होंगी तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फ़ीस पे करना होगा 16 अक्टूबर तक। यानी जब आप अपना अभी सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे, उसके बाद ये 12 को दोबारा फाइनल लिस्ट निकालेंगे, बोले कि जिनका जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सही होगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी, मैच करेंगी, फिर उनको 16 तारीख अक्टूबर को क्या होगा, फ़ी पे करना होगा। ठीक है, सीट्स ऑफ कैंडिडेट्स हु फेल टू सबमिट द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड और डू नॉट पे द फी बाय द मेंशन अबव विल बी कैंसल्ड। अगर आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिया या आपने सीट मतलब फ़ी नहीं किया, अगर आपने फ़ी नहीं पे किया है तो आपका जो एडमिशन वो कैंसिल हो जाएगा, ये जान लीजिए आप। आगे चलते हैं। द लिस्ट ऑफ प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट ऑन 17 अक्टूबर।
ठीक है। तो 17 अक्टूबर को ये अगर आप फीस पे कर देंगे 16 से पहले 16 आखिरी डेट है, तो 17 को ये आपको लिस्ट निकाल के दे देंगे, मतलब कितने बच्चों का पेमेंट हो चुका है, कितने बच्चे, सब कुछ वेरीफाई द फी पेमेंट डिटेल्स। ठीक है। प्रोविजनल एडमिशन लेटर्स विल बी सेंट, ये आपको ईमेल आईडी पे आ जाएगा। और ये आपकी बोलते हैं कि आपकी जिम्मेदारी है कि आप चेक करते रहे अपने मेल को रेगुलरली। ठीक है। ईमेल आईडी को जो यूनिवर्सिटी की तरफ से आए उसका जवाब भी दें। और अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले यूनिवर्सिटी को, ठीक है, कांटेक्ट करने से पहले स्पैम फोल्डर होता है अपने ईमेल आईडी के अंदर, कभी कभी वहाँ मैसेज चला जाता है तो वो पता नहीं चलता है, तो वहाँ से भी चेक कर लेना, फिर पहले कांटेक्ट करने की कोशिश करना अगर ऐसी कोई सूरत आती है तो। अब इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इट इज़ फॉर इंफॉर्मेशन दैट द एडमिशन विल कंटिन्यू टू बी प्रोविजनल अल्टी द ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर वेरीफाइड एंड फाउंड टू बी इन ऑर्डर बाय द एडमिशन। मतलब कि आपका जो एडमिशन हो भी जाएगा ऑनलाइन तो प्रोविजनल ही रहेगा जब तक का आपका सही वे, जिसको बोलते हैं फिजिकल वेरिफिकेशन, मतलब कि हार्ड जो कॉपी है उसकी जाके आपकी सारी चीज़ें नहीं हो जाती एडमिशन कमेटी की तरफ। एट एनी स्टेज इफ़ इट इज़ फाउंड दैट, मतलब सिंपल बात चाह रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके में गड़बड़ करेंगे, उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर उसको पूरा नहीं करेंगे तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। सिंपल सा ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है। इतना ज़्यादा झमेला नहीं पालना है पढ़ के सब। आगे हम चलते हैं फिर किस तरीके से इसको पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ना क्या, सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें बेसिकली है क्या। सिंपल, द यूनिवर्सिटी में कॉन्टैक्ट द प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट्स ऑन देयर रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर्स और सेंड मैसेज देयर फॉर कैंडिडेट्स। इसमें ये बताना चाह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी आपसे मतलब कांटेक्ट करेगी जब आप प्रोविजनली सेलेक्टेड हो जाएंगे, एडमिटेड हो जाएंगे, आपके रजिस्टर्ड फ़ोन नंबर पे, ठीक है, मैसेज भेजेगी। इस वजह से जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें ज़रूरत है कि वो अपने फ़ोन को एक्टिव रखें और उसको बराबर चेक करते रहें, मिस कॉल, मैसेज वगैरह, और उसका जवाब भी दिया करें अगर ऐसी कोई बात होती है तो आपको अपने ईमेल आईडी चेक करते रहने हैं और मोबाइल को एक्टिव रखना है। जो आपने मोबाइल अपना फॉर्म भरते वक्त जो नंबर दिया था रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उसको अपना एक्टिव रखना है, ये कहना चाह रहे हैं। सिंपल, सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर EWS PWD WDP इसी तरीके से कश्मीरी माइग्रेंट है टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन द फॉर्मेट यूज्ड फॉर एडमिशन इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। इसका गौर करें, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के मुताबिक जो फॉर्मेट होगा उसके मुताबिक होना चाहिए। सारी ये जो आपके हैं देख रहे हैं SC ST वाले, OBC वाली, ये सारी चीज़ें दे नीड टू बी इशूड बाय द ऑथराइज्ड ऑफिशियल और ऑन और आफ्टर द डेट मेंशन्ड वेयर एप्लीकेबल इन द चेकलिस्ट। सर्टिफिकेट विच नॉट टू कंप्लाई विद द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट विल नॉट बी कंसीडर्ड। ठीक है। अगर जिस तरीके से इनका क्राइटेरिया है अगर उस तरीके से उसको फुलफिल नहीं करता है तो आपको आपका मतलब जो होगा वो इनवैलिड हो जाएगा। सिंपल सी बात कहना चाह रहे हैं, इसलिए कि जो फॉर्मेट है उसका ख्याल रखना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो सिंपल वो माना नहीं जाएगा। फिर कह रहे हैं यहाँ पे कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड आर अवेटिंग द रिजल्ट्स हैव टू सबमिट ए नोटराइज्ड एफिडेविट एनेक्सर 3 कंपल्सरीली। ठीक है। ये मतलब कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने कोई क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जैसे कि अगर आप MA में एडमिशन लेना चाहते हैं तो अगर आपने BA का एग्ज़ाम दे रखा है और आपकी जो मार्कशीट है अभी तक क्या है वो पेंडिंग है, मतलब अभी तक अवेटिंग है, अभी तक आया नहीं है, तो आपको क्या करना है, एनेक्सर 3 भरना है लाजमी तौर से। एनेक्सर 3 आपको हर हाल में भरना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द यूनिवर्सिटी वेबसाइट www.ifluuniversity.ac.in regularly as all notification will be uploaded here. There are 5 एनेक्सर। ठीक है। एनेक्सर देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले इसमें लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं, इसमें कुछ करना मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखें, पहला तो होगा एफिडेविट हो जाएगा, दूसरा भी एफिडेविट हो जाएगा, एक स्टूडेंट के जरिए से, एक पेरेंट्स के जरिए से। ठीक है। ये फिर ये क्या करना है आपको, ये बताया है कि बॉन्ड एग्जीक्यूटेड बाय द कैंडिडेट्स हु आर प्रोविजनली लिमिटेड हुज रिजल्ट आर नॉट येट पब्लिश्ड। ये उनके लिए होगा जिनका रिजल्ट पब्लिश्ड नहीं हुआ है। ठीक है। इसको समझें, ये 10 रुपये का जुडिशियल स्टैम्प पेपर होता है, उस पर ये होगा, और फिर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग होगा, और इसी तरीके से लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बाय द प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट एंड बाय द पेरेंट गार्जियंस, एक स्टूडेंट एक पेरेंट्स। तो सेम भी एक एफिडेविट स्टूडेंट के जरिए से होगा, एक पेरेंट के जरिए से, और अंडरटेकिंग भी पेरेंट के जरिए से, स्टूडेंट के जरिए से और पेरेंट के जरिए से। तो ये दो अलग अलग चीज़ें होंगी। फिर एक तीसरा जो होगा जिसका बंदे का रिजल्ट नहीं आया होगा वो बंदा ये करेगा। ठीक है। अब मैं इसको बताता हूँ सबसे अच्छे, देखें गौर से सुने, कुछ करना नहीं है इसमें आपको। देखें आपको इसमें क्या करना है, जहाँ कहीं भी आप हों, ठीक है, आपके आसपास कोई तहसील हो, कोई कोर्ट हो, कोई भी चीज़ ऐसा मतलब जो सरकारी जिस तरह से जहाँ काम होते हैं, वकील वगैरह मिल जाएं जो एफिडेविट वगैरह बनाते हैं, तो ये आपको कचहरी पे मिल जाएंगे, कोर्ट पे मिल जाएंगे, तहसील पे मिल जाएंगे। ठीक है। तो वहाँ से जाके आपको क्या करना है, ये एनेक्सर भी नीचे इन लोगों ने खुद दे दिया है, उस एनेक्सर को जो जुडिशियल
स्टैम्प पेपर होता है 10 रुपये का आएगा, और जुडिशियल स्टैम्प पेपर ख़रीदना है। आप वकील को बोलेंगे वो तो सारा काम खुद ही कर देगा, 100 से 200 रुपया लेगा, उससे ज़्यादा नहीं। 200 लेगा दो बनाने का, उससे ज़्यादा नहीं। बाकी तो अंडरटेकिंग पे खुद ही कर देना है। इसके बाद फिर क्या करना है कि उसको उसी पर आप जो फॉर्मेट है उसको आप क्या करा लें, प्रिंट करवा लें। अगर साइज़ बड़ा हो रहा है तो उसको कंप्रेस करवा लें, थोड़ा छोटा कर दें, और उसी जुडिशियल स्टैम्प पेपर पर उसको क्या कर लें, उस मैटर को, उस मवाद को प्रिंट करवा लें। बात को समझ रहे हैं? जुडिशियल स्टैम्प पेपर जो होता है उसका मान लीजिए ऐसा खाना होता है, इतना भरा रहता है, उस पर लिखा रहता है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, 10 रुपया, ठीक है, और मतलब 10 रुपीज़, ये ऊपर इधर पूरा खाली रहता है। तो इसी पर अपना जो प्रिंट है एनेक्स्चर वाला जो मवाद है, मैटर, यहाँ पे प्रिंट करवा लें। बाकी यहाँ पे फिर साइन वगैरह कर देंगे, स्टैम्प लगा देगा। ये करना होगा, मैं अभी आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा तो आप समझ जाओगे। तो ये उसको जाके ये सारी चीज़ें ऐसे दिखाओगे कि देखो ये एनेक्स्चर है, इसमें मुझे ये भरना है, मेरा एडमिशन हुआ यहाँ पे, तो वो खुद ही समझ जाएगा। 2 एफिडेविट आपका बना देगा, एक आपका, एक आपके पेरेंट्स का। फिर अगर ये वाली ज़रूरत होगी आपकी तो, अगर नहीं होगी तो ये बना देगा। उसके बाद फिर दोनों अंडरटेकिंग वगैरह आपसे साइन करवा के वो अपना भर देगा। कुछ करना ही नहीं होगा आपको, सिर्फ अपना नाम होगा, डेट वगैरह, डेट ऑफ प्लेस होगा, इस तरीके से सिग्नेचर होगा। बाकी इसमें कुछ घबराने की बात नहीं कि ये है क्या, ये है क्या, बहुत सिंपल सा होता है, हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। अब यहाँ पे सिंपल इन्होंने दे रखा है कि एनेक्स्चर देखें 1 और 2, और ये वाला देखें NV, देखिए ये वाला। अब आप इसको अच्छे से समझें, यहाँ से आके एक मरतबा फिर से देखें। अगर यहाँ से नहीं समझ पा रहे तो यहाँ से आप भी समझने की कोशिश करें। देखें 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 5 एनेक्स्चर है। अब हम नीचे चलते हैं इसको समझने के लिए। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भाई साहब, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर है टू बी सबमिटेड बाई ऑल कैंडिडेट्स। ये सबको भरना है, ठीक है। पहला नंबर, दूसरा नंबर, चौथा नंबर, 5वां नंबर, ठीक है। 1, 2, 4 एंड 5, ये सबको भरना है। हु आर प्रोविजनली सेलेक्टेड इन एडिशन कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस एंड अवेटिंग द रिजल्ट्स नीड टू सबमिट एनेक्स्चर 3, ठीक है। तो 3 वाला किसको भरना है, जिसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। बाकी ये चारों सबको भरना है। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और जो इसके बारे में वो देखते हैं, चेक लिस्ट इसमें क्या क्या करना है। ये आपको बता रहे हैं कि इसमें देखो सबसे पहले क्या क्या यहाँ पे बता रहे हैं कि द चेक लिस्ट इज टू हेल्प यू टू वेरीफाई वेदर ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द जिप फोल्डर। चेक द आइटम्स इन द लिस्ट, रिमेंबर टू साइन द चेक लिस्ट बिफोर इंक्लूडिंग ए स्कैन कॉपी ऑफ इट इन द जिप फोल्डर। अब इसको बता रहे हैं कि आपकी मतलब चेक लिस्ट है उसको चेक करना है। अब ये फिर नीचे बताएंगे चेक लिस्ट बेसिकली है क्या। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, देखें यहाँ से कि इसमें क्या क्या चाहिए इनको। इन्होंने बताया कि ऑल कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रीड द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन द प्रोस्पेक्टस बिफोर सबमिटिंग द स्कैन डॉक्यूमेंट्स। आपको क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले, ठीक है, पास ऑफ एंट्रेंस मतलब कि हॉल टिकट जो है ना वो लगाना पड़ेगा आपको हर हाल में। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगानी पड़ेगी। फिर आपको प्रोविजनल डिग्री जो सर्टिफिकेट होता है, अगर आपको ओरिजिनल नहीं मिला है तो आप प्रोविजनल लगा दें, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स का, PGDT के लिए, PED वगैरह के लिए, और डिप्लोमा इन ट्रांसलेशन के लिए। इफ़ यू आर सेकिंग एडमिशन बेस्ड ऑन ए डिग्री अटैच द, मतलब जिस पे आप लेना चाहते हैं वो लगा दें। आप समझ सकते हैं कि क्या करना है जिसमें जाते हैं। तो प्रोविजनल लगाने समझने की ज़रूरत है कि अगर आपके पास नहीं है ओरिजिनल तो प्रोविजनल लगा सकते हैं। प्रोविजनल यूनिवर्सिटी वाले देते हैं जो कुछ ही दिन के लिए होता है कि अगर मुझे कहीं एडमिशन लेना है तो वो दे देंगे बना के 1 दिन में 2 दिन में। फिर आप उसको कहीं भी ले जाके लगा सकते हैं। बाद में फिर जब उसकी ज़रूरत पड़ती है ओरिजिनल की कुछ दिन के बाद तो आपको बनवा के जमा करना पड़ता है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना जो हॉल टिकट होगा वो लगाएंगे, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगाएंगे, प्रोविजनल डिग्री लगाएंगे। फिर इसी तरीके से अगर आप डिप्लोमा लेना चाहते हैं तो जिसके बेस पे लेना चाहते हैं वो लगाएंगे। कंसोलिडेटेड मार्क्स मेमो ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स फॉर PGDT, अगर मतलब पोस्ट ग्रेजुएट के लगाएंगे तो PGDT के लिए दे रहे हैं, ठीक है, BED वगैरह के लिए दे रहे हैं, PG के लिए। डिप्लोमा का इसी तरीके से आप समझ लें कि जिसका जो दे रहे हैं उससे पहले वाली जो एग्ज़ाम होगा उसका लगाएंगे आप, ठीक है। मार्क्स मेमो ऑफ द पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज एज एप्लीकेबल, मतलब कि जैसा आपके पास हो, जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ा है, जहाँ पे क्या था, सेमेस्टर वाइज था या ईयर वाइज था, तो हर सेमेस्टर या ईयर वाइज का आपको लगाना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप आखिरी सेमेस्टर का ले जाके दे देंगे, नहीं। ध्यान देना, जिस यूनिवर्सिटियों में सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होते हैं वहाँ के हर सेमेस्टर की अलग अलग मार्कशीट आती है। तो ऐसा नहीं कि आपने जाके आखिरी सेमेस्टर का दे देना है। आपको क्या करना है कि अगर आपके आखिरी सेमेस्टर में वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, बोले तो सारे सेमेस्टर के नंबर को इंक्लूड करते हैं तो वो चल जाएगा। बट अगर नहीं करते हैं तो आपको वो वाली मार्कशीट लेना पड़ेगा जिसमें सारे सेमेस्टर के या सारे साल के एटलीस्ट कम से कम जो 3rd ईयर होते हैं, जैसे BA होता है तो 3rd ईयर में जो आखिरी में जो मार्कशीट आती है उसमें 1st ईयर का, 2nd ईयर का, 3rd ईयर का तीनों मार्क्स एक साथ
जोड़ के दिया जाता है, वहाँ शो किया जाता है। तो यही ये बता रहे हैं कि सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज जो एप्लीकेबल होगा, जैसा आपकी मतलब यूनिवर्सिटी में हो, वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है। प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट ऑफ द ग्रेजुएट कोर्स, ठीक है, ग्रेजुएट कोर्स के लिए प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट लगेगा। इसी तरीके से बैचलर्स डिग्री इन एनी डिसिप्लिन विथ सर्टिफिकेट ऑफ बी मतलब B1 लेवल का होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी वगैरह। इक्विवेलेंट टू एडवांस डिप्लोमा इन अरबिक, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश वगैरह, ये सब आप समझ सकते हैं, इसमें कुछ करना नहीं है। अब इसी तरीके से बता रहे हैं आपको कंसोलिडेट मार्क्स मेमो ऑफ द ग्रेजुएट कोर्स, ग्रेजुएट कोर्स के जो मार्क मेमो वो लगाना पड़ेगा। मार्क्स मेमो ऑफ ऑल ग्रेजुएट कोर्स सेमेस्टर वाइज, सिंपल वही बार बार बात घुमा के कह रहे हैं कि आपको मार्कशीट लगानी है सिंपल, जो कि सेमेस्टर वाइज होगी या ईयर वाइज, सारा नंबर शो करना चाहिए वहाँ पे। इन नेक्स्ट थर्ड कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशंस एंड आर अवेटिंग द रिजल्ट्स, ठीक है, नेक्स्ट थर्ड भी लगाना पड़ेगा अगर आपका रिजल्ट नहीं आया हुआ है तो। पास सर्टिफिकेट ऑफ क्लास, ये मतलब वो बता रहे हैं जो ग्रेजुएशन वालों के लिए है, पास सर्टिफिकेट ये, ठीक है, 12th 10th, फिर माइग्रेशन सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल और टीसी। तो कुछ यूनिवर्सिटी दोनों देती हैं, बल्कि एक ही मतलब बहुत कम ही यूनिवर्सिटी ऐसा होती है जो दोनों देती हैं, बेसिकली दोनों एक ही होता है, माइग्रेशन और टीसी। तो आप कोई एक भी लगा देंगे तो चलेगा, ऐसा कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है इसका। तो जो आपकी यूनिवर्सिटी से मिल जाए, या टीसी जो माइग्रेशन, जो आप उसको लगा दीजिएगा, कोई मसला नहीं है। अब यहाँ पे इसको देख लें, SC/ST सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट वेयर एप्लीकेबल, OBC इसी तरीके से जो एप्लीकेबल है, और OBC नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड ऑन अप्रैल आफ्टर, देख रहे हैं, इसको समझने की कोशिश करें, 1 अप्रैल 2019 इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट वेयर एप्लीकेबल, ठीक है, 1 अप्रैल 2019 के बाद का होना चाहिए, ठीक है, आपका OBC सर्टिफिकेट, ये इफ्लू के अंदर ऐसा मांगा जा रहा है। आगे चलते हैं, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू OBC नॉन क्रीमी लेयर आर आल्सो रिक्वायर्ड टू साइन a declaration about their non-creamy layer status in the format prescribed in the section 2 where applicable. EWS certificate in the case of EWS candidates, this certificate should be issued or not after 1 अप्रैल 2021 इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट। देखिए अब इसको समझे, EWS को हमने बताया था ना कि करंट मांगते हैं, करंट फाइनेंशियल ईयर का, तो ये अप्रैल 2021 का इनको चाहिए EWS वालों का, और जो OBC वाले हैं उनका 1 अप्रैल 2019 का चाहिए। देखें यहाँ से देख सकते हैं 1 अप्रैल 2019 और 1 अप्रैल 2021 हमारा EWS का होगा। और जो OBC वाले हैं वो नॉन क्रीमी लेयर का ध्यान रखें कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर, तो ठीक है, वो क्रीमी लेयर हैं या नॉन क्रीमी लेयर है, तो जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उन्हें बेसिकली ही फ़ायदा दिया जाता है ज़्यादातर। तो नॉन क्रीमी लेयर वाले जो अपना स्टेटस उसको चेक कर सकते हैं। फिर आगे कह रहे हैं मेडिकल सर्टिफिकेट इन द केस ऑफ, ठीक है, मतलब विजुअली चैलेंज्ड है या फिजिकल हैंडीकैप वगैरह वगैरह, तो अपना देख लेंगे। अब कश्मीरी माइग्रेंट सर्टिफिकेट, अगर हैं कश्मीरी माइग्रेंट है आप, तो जो अप्लीकेबल है उस तरीके से आप लगाएंगे। फिर PWD WDP सर्टिफिकेट है वो आप लगाएंगे। अब नेक्स्ट 1 2 ठीक है 4 5 ये आपको हर हाल में लगाना। तीसरा बता दी, तीसरा उसके लिए है जिसका रिजल्ट नहीं है, बाकी आपको चारों हर हाल में लगाना है। 2 अंडरटेकिंग है, एक आपके ज़रिए से, एक आपके वालिद के ज़रिए से, और 2 ही एफिडेविट है, एक आपके ज़रिए से, एक आपके वालिद के ज़रिए से, खलास। अब यहाँ साइन कॉपी ऑफ द चेकलिस्ट, जो चेकलिस्ट है उस पर आपको साइन कर देना एक मरतबा देख के कि उसमें क्या क्या है। अब यहाँ पे वही दोबारा बात ये दोहरा रहे हैं नोट करके कि कास्ट सर्टिफिकेट ऑफ कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर, इसको देखें नॉन क्रीमी लेयर चलेगा। EWS एंड मेडिकल सर्टिफिकेट्स फॉर विजुअली चैलेंज एंड फिजिकल हैंडीकैप्स कैंडिडेट्स शुड बी इन द फॉर्मेट प्रोवाइडेड ऑन द वेबसाइट, दे शुड बी इशूड विद इन द डेट्स मेंशन्ड वेयर एप्लीकेबल। जो सब बताया गया सारे क्राइटेरिया मिलने चाहिए भैया, वरना नहीं मानेंगे, यही कहना चाह रहे हैं। तो आप इसको पढ़ लेना एक बार खुद से, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अब ये बैंक डिटेल्स क्या है, फ़ी आपको कैसे पे करना है, ये इसका बैंक डिटेल एक बार आप इसको अच्छे से पढ़ लें कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं या किसी और को दूसरे ज़रिए से भी आप करवा सकते हैं, लेकिन आपको क्या क्या करना पड़ेगा ये देखें। हैदराबाद का बता रहा है कि ये इसका है अकाउंट नंबर, नेम, सारी चीज़ें यहाँ से बता रही हैं। फिर ये आपको बताएँगे कि किस तरीके से करना है, ठीक है। मरतबा पढ़ लेते हैं। आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ द स्कैन डॉक्यूमेंट्स sent by the candidates in stage on the one of the admission process, the university will upload the list of provisionally selected candidates. Only those candidates whose name figure in the provisionally selected candidates list have to pay the admission fee. जिन्होंने एडमिशन फ़ी पे करेंगे उन्हें ही दोबारा मतलब लिस्ट शो की जाएगी, मतलब उनको ही सिलेक्ट किया जाएगा। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। ऊपर तो हो गया ये वाला जो खाना हो गया, ये हो गया हैदराबाद जो बैंक है उसका डिटेल। नीचे आपका डिटेल कैसा होगा वो बता रहे हैं, देखें। यू कैन आल्सो यूज़ द QR कोड, ठीक है, जो होता है वेबसाइट का पेमेंट के लिए। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सेलेक्टेड फॉर कोर्स प्रोग्राम्स एट द रीजनल कैंपस, मतलब अगर रीजनल कैंपस में है तो ये इसका हो जाएगा।
इसी तरीके से ये बता रहे हैं कि रीजनल कैंपस लखनऊ का और शिलोंग का, ये हो गया मतलब कैंपस के बारे में भी आपका नहीं आया है, आपका नीचे आ रहा है कि आपका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कॉन्टैक्ट द पेमेंट गेटवे, ठीक है, इसको देखें अच्छे से। अब यहाँ से बता रहे हैं, देखें कि candidates are advised to contact the payment gateway that है used for paying the fees in case the amount is deducted from their accounts but acknowledgement receipt is not provided, ठीक है। are advised to contact the payment gateway दैट है यूज्ड फॉर पेइंग फीस। जो पेमेंट गेटवे होता है ना, जैसे कि यूपीआई के ज़रिए से वो पे कर रहे हैं और उन्होंने क्या अपना तरीका रखा है, किस किस ज़रिए से, कोई लोग होता है यूपीआई भी एक्सेप्ट करते हैं, नेट बैंकिंग भी, डेबिट कार्ड भी कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट करते हैं। तो पेमेंट गेटवे का आपको ध्यान देना है, ठीक है, इसका ख्याल करना है। अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको रिसीप्ट नहीं होता है या नहीं दिया जाता है तो आपको मशवरा दिया जाता है कि पेमेंट गेटवे जो होता है उससे आप कॉन्टैक्ट करें कि उसने आपका मतलब वहाँ तक पहुँचाया या नहीं पहुँचाया। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फ़ी के ताल्लुक से क्या है वो हम देख लेते हैं ज़रा सा कि स्कैन द बैंक रिसिप्ट एंड कीप द ओरिजिनल रिसिप्ट सेफली फॉर फ्यूचर रेफरेंस, ठीक है, घुमाना नहीं, बाद में काम आएगा फिजिकल वेरिफिकेशन के वक्त। द रिसिप्ट शुड क्लियरली शो द यूटीआर नंबर, ट्रांजैक्शन नंबर, रेफरेंस नंबर, ईटीसी, मतलब ट्रांजैक्शन नंबर कुछ ना कुछ, यूटीआर नंबर जो होता है कुछ नज़र आना चाहिए उसके अंदर, ठीक है। रिसिप्ट जो होगा आपका क्लियरली नज़र आना चाहिए। इफ़ यू पे ऑनलाइन आफ्टर द अमाउंट इज क्रेडिटेड you will received a message on your registered mobile number and your registered email. In the message you will find the UTR transaction reference number, INB number. You must send a screenshot of the message as an attachment to your email. जब आप ईमेल करोगे, ठीक है, तो आपको भेजना पड़ेगा उसी का स्क्रीनशॉट। दिस इज मैंडेटरी एज ट्रेसिंग द पेमेंट इन द बैंक विल बी डिफ़िकल्ट विदाउट दिस। इसके बिना बैंक में आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ बहुत मुश्किल हो जाता है, तो ये आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन पे किया है और जो नोटिफिकेशन आपको आती है ऑनलाइन के बाद कि आपका पैसा इतना कट गया, यहाँ पे हुआ आपके मेल पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, तो उसका आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। ईमेल द स्कैन कॉपी ऑफ द बैंक रिसिप्ट टू द ईमेल आईडी मेंशन इन द एडमिशन, वहाँ पे आपको ईमेल करना है, ठीक है, सिंपल सी बात है, जो ईमेल है कि हमने ये पे कर दिया है। आगे चलते हैं, फॉर्मेट ऑफ द ईमेल, ईमेल भी कैसे भेजना है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लेना प्लीज़। सबसे पहले क्या करना, आपका डिटेल रहेगा, उसमें आपका नाम होगा, हॉल टिकट नंबर होगा, नेम ऑफ द कोर्स होगा, मोबाइल नंबर होगा। देन पेमेंट, जो बैंक पेमेंट डिटेल्स होगा, नेम ऑफ द अकाउंट होल्डर होगा, अकाउंट नंबर होगा, नेम ऑफ द बैंक होगा, ब्रांच होगा, आईएफएससी कोड होगा, अमाउंट पेंड होगा, डेट ऑफ पेमेंट होगा, पेमेंट मोड होगा, ठीक है। इसी तरीके से ट्रांजैक्शन नंबर होगा। ये सारी चीज़ें आप ईमेल के ज़रिए से जब करेंगे तो ये सारी चीज़ें मेंशन करनी पड़ेगी आपको। अटैच स्कैन कॉपी ऑफ द बैंक रिसिप्ट, ठीक है, उसको बैंक रिसिप्ट का भी कॉपी लगाना पड़ेगा आपके साथ, उसके साथ साथ। अभी एडमिशन फ़ी है, आप अपना देख लें, इसको मैं नहीं जाऊँगा इतना डीप की क्या क्या है, ये सब आप खुद पढ़ सकते हैं। ये है बी ऑनर्स वालों का, इंग्लिश बी ऑनर्स फॉरेन लैंग्वेज का कितना है, 3,455 रुपया। और इसी तरीके से 2,625 है उनके लिए, मतलब कि ओबीसी वालों के लिए जो है, जनरल ओबीसी वालों के लिए 3,455, SC/ST वालों के लिए 2,625 और विजुअली चैलेंज्ड और फिजिकल हैंडीकैप वगैरह के लिए है 1,850 रुपये। तो आप अपना खुद देख लीजिएगा, इसको समझने की कोशिश करें जो यहाँ लिखा हुआ है। देखिए, मेडिकल फ़ी और मेडिकल इंश्योरेंस एंड ऑन कैंपस मेडिकल फैसिलिटीज़ टू बी पेड बाय ऑल स्टूडेंट्स एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी एकेडमिक ईयर, ठीक है। मेडिकल जो फ़ी होता है, मतलब वहाँ जो आपको दवा वगैरह मेडिसिन वगैरह दी जाती है यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर, तो उसके लिए आपको हर एकेडमिक ईयर में पे करना पड़ेगा। मेडिकल इंश्योरेंस इज़ सब्सिडाइज्ड बाय द यूनिवर्सिटी बाय RS 300 रुपया, ठीक है, तो ये आपको जमा करना पड़ेगा। अब इसके बाद फिर देखते हैं कि रिफंड ऑफ फ़ी पढ़ लें अच्छे से। देखें, वंस cancellation of admission, a student shall be eligible for full refund of all fees paid for admission up to 3/11 to 2021, 30/11/2021. Thereafter on cancellation withdrawal of admission up to 31/12/2021, the entire fee collected from a student is refunded after deducting a processing fee of RS 1,000 रुपया from 1/1/2022. द स्टूडेंट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एनी रिफंड, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं कि 1,000 रुपया कट के आपको मिल जाएगा, 1,000 रुपया प्रोसेसिंग फ़ी काटी जाएगी, बाकी आपका सारा पैसा लौटा दिया जाएगा। और ये कब होगा, 1/1/2022 के बाद नहीं होगा, उससे पहले पहले करा लें, बल्कि बेसिकली ये ज़्यादातर सही होगा। ये इस डेट का ख्याल रखें और इस डेट का ख्याल रखें। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फुल रिफंड ऑफ ऑल फीस पेड फॉर एडमिशन अप टू
30/11/2021, 30/11 तो आज जो तक आप जो किए रहेंगे वो आपको मिलेगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो एडमिशन लेंगे, विड्रॉवल जो कैंसिलेशन होगा आपको 31/12/2021 तक करना है और 1/1/2022 के बाद नहीं होना है, ठीक है। तो आप सही सी बात है कि जितना जल्दी आप फैसला लोगे उतना ही अच्छा होगा, जितना देर करोगे तो पैसा आने में डिले होगा। तो 1000 रुपये आपके काट के सारा पैसा आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अगर आप ले लेते हैं एडमिशन तो कोई बात नहीं, अगर आप कहीं और हो जाएगा तो छोड़ देना। अब इसके बाद यहाँ पे फी स्ट्रक्चर है बीएड के लिए, आप यहाँ खुद से देख सकते हैं, मैं सब कुछ नहीं बता सकता। यहाँ भी कैंसिलेशन का जो अलग दे रखा है वो अपना पढ़ लेना अपने हिसाब से। यहाँ भी सेम ही है, कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। अब और आगे चलते हैं, इसमें देखते हैं जो एमए है, ठीक है, फॉरेन लैंग्वेज के अंदर है, हिंदी है। इसमें भी जनरल वालों के लिए 3860, SC ST वालों के लिए जनरल OBC एक साथ है 2790 और इसी तरीके से 1850 है जो विजुअली चैलेंज वगैरह। इनका भी देखें कि सेम वो दे रखा है, ठीक है, सेम वो दे रखा है डेट रिफ़ंड का। तो रिफ़ंड का जो डेट है सबका ऑलमोस्ट सबका सेम दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये फी स्ट्रक्चर है किसके लिए है, 1 ईयर PGDT पे मतलब जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए है, ठीक है। तो इनका भी सेम यही दे रखा है रिफ़ंड वाला। अब ये देखें एनेक्स्चर है, ठीक है, इसको आप देखें एनेक्स्चर को आपको यहाँ पे क्या करना है, आई मतलब कि मैं ये फुल नेम ऑफ स्टूडेंट लिखना है, एडमिशन रजिस्ट्रेशन नंबर, एनुअल नंबर लिखना है, सन और डेट ऑफ बर्थ, ये सब भरने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे चलें मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से देखें ये सब आपको भरना पड़ेगा, डिक्लेयर दिस ऑन डे ऑफ, मंथ ऑफ, ईयर ऑफ, सिग्नेचर ऑफ डिपोनेंट, ये सब नंबर, फ़ोन नंबर आपको भरना होगा। इसी तरीके से वेरिफिकेशन भी आपको ऐसे ही करवानी होगी। और नेक्स्ट जो दूसरा वाला है 2 वाला भी ऐसे कोई एफिडेविट जो है पेरेंट्स के ज़रिए से, गार्जियन के ज़रिए से, यहाँ आप अपना नाम डालेंगे पेरेंट्स का, गार्जियन वाले में, और स्टूडेंट वाले में अपना नाम, जैसे कि मिस्टर, मान लिया कि आपका जैसे नाम है कि मान लिया अब्दुल्ला नाम है आपका और आपके अब्बू नाम अब्दुलरहमान है, तो यहाँ पे आप अपने अब्बू का नाम डालेंगे फिर अपना नाम डालेंगे। तो इसका ध्यान रखना, पेरेंट्स वाले में पहले अब्बू का नाम होगा, स्टूडेंट वाले में आपका नाम होगा। वेरिफिकेशन इसको इस तरीके से करना है। एनेक्स 3 है, जिन लोगों का नहीं आया हुआ है ये कहाँ पे होगा, टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन ए नॉन जुडिशियल स्टैम्प पेपर, ये आपको कचहरी, कोर्ट से, तहसील से मिल जाएगी। तो ये उन लोगों के लिए है जिनका रिजल्ट नहीं आया है अभी तक क्वालिफाइंग मार्क्स का। और इसी तरीके से दूसरा एनेक्चर है उसको भी देख लेते हैं। ये देखें 4 नंबर एनेक्चर है, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग है। इसी तरीके से फिर आपको मिल जाएगा 5 नंबर का, इसमें भी आपको फ़ोटो लगाना और इस तरीके से अंडरटेकिंग लेनी है, ठीक। अब ये सब आपको इजीली करना है, मैं आपको सबका एक एक शो करता हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल्स विथ मतलब बोले तो हार्ड कॉपी के साथ साथ, तो आप अच्छे से देख सकोगे। अब यहाँ पे जो सेंडिंग ईमेल का जो फॉर्मेट बताया गया है ना वो बहुत ज़रूरी है। यहाँ से आपको देखना पड़ेगा कि मैं ये, मेरा हॉल टिकट नंबर ये, मेरा कोर्स ये, और ये मैंने ये किया वो किया, सारी चीज़ें आपको करने के बाद ये फॉर्मेट होगा आपको ईमेल सेंड करने का। ऐसे ही लिख के भेजना पड़ेगा कि मैंने ये कर लिया, मैंने देख लिया, मैंने वो कर लिया, यही मत भेज देना ठीक है। इसको अपने वहाँ पे लिख लेना कि हाँ मैंने ऐसा कर लिया, मेरा नंबर जैसे कि IM मान लिया कि मोहम्मद शमीम विथ हॉल टिकट नंबर फला, मेरा मोबाइल नंबर ये, कोर्स इतना, ये मैंने ये कर दिया है, मैंने ये पढ़ लिया है, मैंने ये लगा दिया है, मैंने ये अपलोड कर दिया है, मैंने ये कर लिया, सब ये सब लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर आप अपना असाइनमेंट करके दोगे यहाँ से। अब हम चलते हैं, बात करेंगे सबसे पहले, ठीक है, एग्जाम्पल्स की। उसके बाद हम देखेंगे क्या देखने वाले हैं, जिप फाइल कैसे बनता है। ये देखिए पिछली बार जब हम लोगों का PhD में हुआ था FLU के अंदर, तो हम लोगों ने मतलब एडमिशन लिया था, बट हम लोगों ने फिर वहाँ पे कैंसिल करवा दिया था। तो यहाँ पे देखें सब कुछ शो कर रहा है, PhD अरबिक लैंग्वेज वगैरह सब यहाँ से देख सकते हैं। मैं सारी चीज़ें नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये मतलब प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है। तो ये हॉल टिकट का एक मतलब नमूना देख सकते हैं अपने सामने। मैं दूसरा आपको दिखाता हूँ डॉक्यूमेंट्स। ये देखें OBC सर्टिफिकेट जो होता है उसका एक आपके सामने वो रखा है मैंने, मतलब एग्जाम्पल्स ऐसे होगा, ठीक है, किस किस तरीके से होगा। मैं सारी चीज़ें नहीं शो कर सकता हूँ क्योंकि ये प्राइवेसी के ख़िलाफ़ है। इस तरीके से देखिएगी आपको OBC सर्टिफिकेट, मैंने ऊपर वाला हिस्सा दिखाया, फिर ये नीचे वाला है। और ये देखिए कुछ इस तरीके से आपको साइन दिखेगा यहाँ पे, जैसा कि दिख रहा है, ये सब साइन वाइन रहेगा यहाँ से, जो सब साइन वाइन होता है ये साइन देख सकते हैं यहाँ से, ये सब साइन वगैरह रहेगा यहाँ पे। और हम चलते हैं अब जो जुडिशियल जो स्टाम्प पेपर होता है उसको हम किस तरीके से करने वाले हैं। तो ये देखिए शक्ल है, ये मतलब हमारे एक दोस्त थे तो उन्होंने 50 रुपये का बनवा लिया था, वो समझ नहीं सके थे तो वो गड़बड़ हो गया था। तो आपको ऐसा 50 रुपये का नहीं बनवाना, आपको 10 वाला बनवाना, ठीक है। आप जितना भी महंगा बनवा लो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। सिंपल आपको 10 वाला बनवाना है, ज़्यादा पैसे नहीं खर्चे करने, 10 वाला, ठीक है। यहाँ पे ऐसे 10 लिखा रहेगा। अब इसके नीचे जो जगह आप देख रहे हैं ना, यहाँ सब जो जगह दिख रही है, यहाँ पे आपको वही मैटर इसी कॉपी पे, मतलब जब ये जुडिशियल स्टाम्प पेपर बनवाएंगे तो इसी स्टाम्प पेपर पर वो जो मवाद है एनेक्चर वाला, ठीक है, प्रिंट करवा लेना। उसको बोलना कि अगर पूरा नहीं आ रहा तो उसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दो फाइल को, वो कर देगा। कंप्यूटर वाला कोई भी बंदा ये कर सकता है, कोई मसला नहीं है। देखें कुछ इस तरीके से साइन वगैरह वहाँ पे होगी, ठीक है। ये आप एक बार तो देख सकते हैं, मैं सारी चीज़ें नहीं शो कर सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अगर मुझे पर्सनली मिल जाओगे तो मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूँगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक, लेकिन यहाँ से नहीं शो कर सकता।
तो ये देखें यहाँ से सब कुछ ये दिखा रखा है कि ये देखें किस तरीके से आप अपना भरोगे, ये साइन होगा, ये सब कुछ होगा यहाँ से। तो आप अपना देख लो। ये अंडरटेकिंग वाला है, इसमें सिर्फ आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगा देना है, फिर उसके बाद सब कुछ भर देना है, बाकी इसमें कुछ करना ही नहीं है, एकदम ईजी है। इसी तरीके से देखें एनेक्सर, देख रहे हैं यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है एनेक्सर 4 के अंदर लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, ठीक है, या यहाँ से नज़र आ रहा है आपको लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। तो ये भी सब कुछ करना नहीं है, आपको सिर्फ नाम भरना है, सिग्नेचर करना होगा। मोस्ट ऑफ द मतलब डॉक्यूमेंट्स में कुछ करना नहीं है। आप मुझे पर्सनली मैसेज कर देंगे तो मैं सारी चीज़ें आपको भेज दूंगा, देख ले सकते हैं। बाकी कुछ करना नहीं है, आपको क्या करना है, एनेक्सर जो सारी चीज़ें हैं वो आपको तहसील से मिल जाएंगी। किसी भी वकील से जाके आप रब्ता कायम करें, वो आपको 200 ज़्यादा ले लेगा तो बहुत ले लेगा, 250-300 लेगा, उससे ज़्यादा नहीं, सब बना के दे देगा, ठीक है। तो यह यहाँ से कर सकते हैं। और क्या करना है, 10th 12th, ठीक है, अगर आप PhD में हैं तो मतलब BA में सब लगाएंगे। अगर आप MA के लिए हैं तो 10th 12th BA, मार्कशीट के साथ साथ BA की आपको डिग्री भी लगानी होगी, माइग्रेशन भी लगानी होगी, और इसी तरीके से कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी लगाना होगा। सबको एक साथ कंबाइन करना है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे कंबाइन करते हैं, तरीका आप मेरे से सुने, मैं सारी चीज़ें आपको एक एक करके क्लियर करता हूँ। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, तो सबसे पहले सबको कंबाइन करना है। और इसी तरीके से आपको अगर कोई मतलब किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी सर्टिफिकेट है तो वो लगाओगे। इसके बाद अगर कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, जैसे मान लिया कि माइग्रेंट कश्मीरी हैं, तो वो लगाओगे। इसके अलावा फिर आपको एनेक्सर सारे लगाने एक साथ, फिर पासपोर्ट फ़ोटो साइज़ सबको क्या करना है, स्कैन कर लेना, ठीक है। आपके पास स्कैनर मोबाइल में होता है, सिंपल है, सारे डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करो, सबको एक साथ स्कैन करो, 28 डॉक्यूमेंट सब मिला के होगा, ठीक है। स्कैन करने के बाद क्या करो, PDF बनाओ, उसको PDF बना के उसको मतलब सेव करो कि इफ्लू डॉक्यूमेंट जो भी अपने नाम से एक सेव कर लो। फिर जाओ अपने ब्राउज़र में, गूगल क्रोम खोलो। मैं यहाँ से अगर दिखाऊंगा लाइव करके तो बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, सॉरी, वीडियो वैसे ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो आप अपने गूगल क्रोम में जाओ, वहाँ पे लिखो हाँ PDF टू जिप या हाउ टू कन्वर्ट PDF टू जिप, ये आएगा। तो एक कोई भी वेबसाइट आएगी, बहुत सारी वेबसाइटें आती हैं जो पहले या दूसरे नंबर पे शो करे, उसको खोलो। और अगर नहीं वो काम करे तो उसको डेस्कटॉप मोड पे कर देना, या कोने पे 2-3 बिंदी बनी होती है ना, वहाँ से जाओगे तो नीचे आएगा हिस्ट्री, डाउनलोड वगैरह, फिर आएगा डेस्कटॉप साइड। तो डेस्कटॉप साइड कर दोगे तो लैपटॉप जैसा खोलेगा, कंप्यूटर जैसा, तो बराबर काम करेगा। अगर नहीं काम करता हो तो, बट अगर मोबाइल में काम हो जाता है तो अच्छी बात है। तो वहाँ से आप लिखना कि हाउ टू कन्वर्ट PDF फ्रॉम PDF टू जिप, तो आएगा ऑप्शन वहाँ पे, फिर वो PDF वाली फाइल सेलेक्ट करना, फिर वो तमाम को जिप में कन्वर्ट कर देगा। तो अगर आपकी मोबाइल में है एलिजिबिलिटी, मतलब बोले तो कोई ऐप है जो कि रीड करता है जिप फाइल को, तो वो खुलेगा। अगर नहीं रीड कर पाएगा तो खुलेगा ही नहीं जिप फाइल। तो अगर आप उसके लिए चाहो तो कोई जो मतलब वो आता है एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड कर लेना कि जिप रीडर करके वगैरह वगैरह, तो वो खुल जाएगा। आप खुद भी देख लेंगे अपने इत्मीनान के लिए, मुतमईन होने के लिए। वरना अदरवाइज़ आप जब PDF से जिप कन्वर्ट करोगे तो आपको मोबाइल में मोस्टली खुलेगा नहीं, ठीक है, ज़्यादातर मोबाइल में नहीं खुलता है। तो उसी जिप को आपको सिंपल अगर देखना चाहते तो देख लें कि सारे बराबर हुए नहीं हुए। अगर नहीं देखना चाहते तो चुपचाप जो ईमेल ID है इफ्लू का, वहाँ पर उसको जिप फाइल को सेलेक्ट करें, वहीं से शेयर का ऑप्शन आता है, वहाँ से जाके सीधा शेयर पे जाएँ, वो ईमेल पे ले जाएगा। ईमेल पे जाके उसको अपना नाम वगैरह डालें, सब कुछ एंटर करें जो फॉर्मेट बनाया गया है ईमेल का, कि मेरा नाम ये, मेरा हॉल टिकट ये, मेरा मोबाइल नंबर ये, मैंने ये इसमें लगाया, ये लगाया, ये लगाया, ये लगाया, फिर उसको भेज दें, ठीक है। तो जिप फाइल बिल्कुल आसान है। इन सब के बावजूद भी अगर आपको कोई परेशानी होती है तो बिना किसी झिझक के आप मुझे कमेंट करें। मेरा नंबर है 760787, मैं एक बार लिख देता हूँ। आप मुझे, कोई भी बंदा मुझे कमेंट कर सकता है, पूछ सकता है, कोई मसला ही नहीं है। मैं आपकी मदद के लिए यहाँ बैठा हूँ, बिल्कुल मैं आपकी मदद करूँगा विदाउट एनी टर्म एंड कंडीशन। तो 7607863613 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है। एनी टाइम अगर कोई आपको ऐसा परेशानी महसूस हो तो आप मुझे फ़ौरन कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता दिया है सुबह ही कि आपका एडमिशन लेना कैसे बेटर होगा, ठीक है। इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आप अपने मतलब दिल की बात मान सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप मुझे ही माने। मेरा अपना एक ज़ाती तजर्बा था जो मैंने आपसे शेयर किया है। तो ऐसा नहीं भाई ये अपने ऊपर लेना, बाद में कुछ होगा तो मुझे मत बोलना कि आपने बोला तो हमने ले लिया। आप ले लोगे तो मेरा क्या फ़ायदा, नुकसान होगा, कुछ नहीं ना। लेकिन मैंने आपकी खैरखाही में बताया है, तो डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अगर कोई भी परेशानी है तो मुझे कमेंट करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर मतलब वाचिंग, इतनी लंबी वीडियो देखने के लिए। और लॉट ऑफ कंग्रेचुलेशंस टू एडमिटेड इन इफ्लू, और सी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में आपका दाखिला हो और ज़िंदगी में आप सक्सेस करते रहो। थैंक यू।